हेलो एवरीवन। बैंकार्ड टीयर, स्लैप टीयर, शोल्डर इंस्टेबिलिटी, ये ऐसे शब्द हैं जो कि हम यूजुअली एमआरआई रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं, किसी डॉक्टर के मुंह से सुनते हैं। बट ये होता क्या है और किन को होता है? हेलो, मेरा नाम डॉक्टर आदित्य जैन है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। शोल्डर हमारे गॉड ने सिर्फ एक पर्पस के लिए बनाया था, वो है मूवमेंट। हमको वॉकिंग के लिए शोल्डर नहीं बनाया गया। तो शोल्डर में मूवमेंट्स को प्रदान करने के लिए सब कुछ मसल्स है, टिश्यूज है। बोन में यूजुअली इंजरीज नहीं होती हैं तो एक्सीडेंट से होती हैं, या तो आपको कोई ओल्ड एज में अगर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो तो होती है। सारी की सारी प्रॉब्लम मोस्टली छुपी होती है इन्हीं टेंडन्स और टिश्यूज में, और ये टेंडन एंड टिश्यूज एक्सरेज में नहीं दिखते। और हम सब सिर्फ एक्सरेज के अकॉर्डिंग बोलते रहते हैं कि पेशेंट ठीक है, पेशेंट ठीक है। पेशेंट को भी लगता है मेरा एक्सरे तो नॉर्मल है, मैं तो ठीक ही होगा। बट अगर ठीक है तो पेन क्यों हो रहा है? तो वी हैव टू फाइंड अ कॉज। सो इंजरी रिलेटेड मोस्ट कॉमन 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला होता है एंटीरियर, मतलब आगे बॉल का डिसलोकेट होना। दूसरा स्लैप टीयर, मतलब कि अपर पार्ट ऑफ टिश्यूज का टीयर होना। और तीसरा अगर आपके टेंडन्स का टूटना। ये टेंडन्स टूटने वाली इंजरीज ओल्ड एज में होती है, इसको हम नेक्स्ट टॉक में कवर करेंगे। अभी हम इस टॉक में कवर करेंगे यंग पेशेंट्स की इंजरीज जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड होती है, जो कि आप फुटबॉलर्स, क्रिकेटर्स, जैवलिन थ्रोअर सब में सुनते हो, बट आप समझ नहीं पाते हो कौन सी इंजरीज है और कैसे प्रिवेंट होगी। तो सबसे कॉमन जो पहली चीज़ मैंने बताई वो होती है एंटीरियर डिसलोकेशन। इसमें बॉल आगे निकल जाता है और आगे जो टिश्यू होती है इसको लेब्रम बोलते हैं, लेब्रम, ये टेयर हो जाता है। तो जब टिश्यू टेयर हो जाएगा तो आगे का सपोर्ट नहीं है फिर इस बॉल के लिए। और ये जो बॉल होता है ये ऐसे होता है, ये हिप जैसा नहीं होता कि ऐसे बोन ने पकड़ा हुआ है। अगर ये डिसलोकेट हो जाएगा तो आगे की टिश्यूज इंजर हो जाएंगी। तो जब तक हम उन टिश्यूज को चिपकाएंगे नहीं वापस, तो वो बार बार डिसलोकेट होता जाएगा। इसीलिए पहला डिसलोकेशन आप रिड्यूस कराएं, ठीक है, अपनी मूवमेंट अचीव करें। लेकिन अगर ये डिसलोकेशन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, पांचवी ऐसे होती जा रही है, इसका मतलब आपका टिश्यू में टियर है। अब जितनी बार ये टियर होगा, जितनी बार ये डिसलोकेशन होगा, उतना साइज ऑफ टियर बढ़ता जाएगा। इनफैक्ट बॉल के पीछे भी डेंट पड़ता जाएगा। तो इन टिश्यूज की इंजरीज को देखने का एक ही तरीका है, वो है एमआरआई। सो अगर आपका डिसलोकेशन 2 बार या 2 से ज़्यादा बार हो चुका है तो प्लीज़ अपना एमआरआई टाइम से कराएं, अपनी इंजरीज को पहचानें, और इसे बड़ी आसानी से दूरबीन के थ्रू रिपेयर किया जा सकता है। सूचर एंकर्स लगते हैं, उस पर धागे होते हैं, उससे हम टिश्यूज़ को चिपकाते हैं। लाइक जैसे आप कपड़े सिल रहे हैं वैसे हम टिश्यूज़ को सिलते हैं, और बॉडी में 2 से 3 बस कट होते हैं, कोई ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता। हाँ, अगर ये डिसलोकेशन 15-20 बार हो चुका है और डिसलोकेशन की वजह से बोन भी घिस गई है, तो फिर इसमें ओपन सर्जरी होती है, जिसको लेटार्जेड प्रोसीजर बोलते हैं। उसमें हम इस बोन के टुकड़े को ट्रांसफ़र करते हैं आगे, तो दिस इज ओपन सर्जरी। तो इस सर्जरी को हम क्लियरली अवॉइड कर सकते हैं अगर हम टाइम पर दिखाएं। तो सबसे कॉमन चीज़ है टाइम पर दिखाना। अगर आप टाइम पर दिखाएंगे तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट सुपीरियर ही होंगे। ओके। सेकेंड कॉमन कॉज है स्लैप टीयर, मतलब कि अपर पार्ट ऑफ लेब्रम या तो बाइसेप्स का टेंडन का टीयर। इसमें पेशेंट को बार बार डिसलोकेशन नहीं होगा, सिर्फ पेन होगा, और ये स्पेशली होता है थ्रोअर्स को। तो अगर आपको पेन होता है शोल्डर में लगातार, तो प्लीज़ आप अपने स्लैप टीयर को पहचानें, टेस्ट कराइए, डॉक्टर से मिलिए, एमआरआई करा के ढूंढिए, और ये भी इजीली रिपेयर हो सकता है, या कंजर्वेटिव मेजर्स, एक्सरसाइजेस, इंजेक्शन से भी ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, हमने आज यही सीखा कि शोल्डर इंजरीज बहुत कॉमन है बट निगलेक्टेड है, तो इसको निगलेक्ट मत करिए। शोल्डर की इंजरीज को दिखाइए और टाइम से स्पोर्ट्स में वापस उतरिए। थैंक यू।